भारतीय रेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मेजर चैलेंजेस हैं जो इंडियन रेलवे 2024 में फेस कर रही थी। और वो चैलेंजेस क्या क्या है, भारतीय रेल में क्या समस्याएं हैं, एक्सीडेंट होना, डेवलपमेंट लॉस होना, मैन पावर का लॉस होना, टेक्नोलॉजी को ना समझना, कई सारे बेसिक चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस को हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, आइए इसके बारे में ट्यूटोरियल पढ़ते हैं। इन रीसेंट मंथ इंडियन रेलवे एक्सपीरियंस मल्टीपल ट्रेन एक्सीडेंट। कुछ महीनों में बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। दीज इंक्लूड डीरेलमेंट ऑफ द 8 कोचेस इन अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ऑफ असम, October 17 collision between the passenger train and a goods train near Chennai, October 11 both without casualties। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। इवन बालासोर एक्सीडेंट जो हुआ था 2 जून 2023 में 275 लाइव्स गए, जिसने ये बताया था कि वे रेलवे की जो कंसर्न है वो बड़ी खतरनाक है। While pressure mounts the railway to enhance safety measures, it must balance these demands with other operational and financial pressure that strain these sources। अभी यहाँ पर इतने सारे रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उन्होंने कहा इन रिसोर्सेज को चेक करने की और रेगुलेट करने की जरूरत है। एक्सीडेंट इन इंडियन रेलवे एक्सीडेंट्स इन इंडिया हैव सिग्निफिकेंटली डिक्रीज फ्रॉम 1390 एनुअली इन 1960 टू 80 पर ईयर इन द लास्ट ईयर। रेलवे एक्सीडेंट में सिर्फ रेलवे एक्सीडेंट नहीं है, रेलवे लड़े, रेलवे पे लोटा लेके बैठ गए और पटरी पे ट्रेन आ गई। जैसे याद करिए अभी 4 साल पहले लॉकडाउन के पास नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ गई थी, तो रामलीला ग्राउंड जो अमृतसर का था वहाँ पे ट्रेन आ गई थी और ट्रैक पे कई लोग को चल गए थे, तो ये भी एक्सीडेंट काउंट होते हैं। ठीक, however 34 consequential accidents occurred in 2021, 22, 48 in 22, 23 and 14 2023 and 24। कहीं ना कहीं डेथ ऑफ रेलवे एक्सीडेंट डाउन जा रही थी। These accidents causes injuries, fatalities, infrastructural damage and traffic disruption। जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, लोग मरते हैं, चोट लगती है, ट्रैफिक डिस्ट्रक्शन होता है। भाई अगर ट्रेन बीच में फंस गई तो वहाँ से रेलवे भी नहीं चल पाएगी, ट्रैफिक रुक जाएगा, पूरा रेलवे जाना बंद कर देगी। मान लीजिए ट्रेन पे एक्सीडेंट हो गया ट्रैक पे, तो ट्रैक पे तो कोई चलेगा नहीं, तो रेलवे रूट सारे चेंज किए जाते हैं और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज भी हो जाता है। पब्लिक रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट 55.8% ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर ड्यू टू द रेलवे स्टाफ फेलियर। इन्होंने कहा है 55.8% एक्सीडेंट होते हैं रेलवे स्टाफ के फेलियर पे। 28.4 नॉन स्टाफ एरर से होता है, मतलब स्टाफ की गलती नहीं होती। 6.2 इक्विपमेंट फेलियर की वजह से होती है, भाई ब्रेक फेल हो गया, हमारा रडार सिस्टम फेल हो गया, पता ही नहीं कहाँ हो रहा है ट्रेन में। ठीक है, कवच फेल हो जाए तो भी हो सकता है। हाई प्रोफाइल केसेस लाइक बालासोर एंड द कावेरी पट्टई एक्सीडेंट, फॉल्टी सिग्नलिंग सिस्टम वॉर साइटेड द कॉज। इन 2 बड़े एक्सीडेंट में क्या दिक्कत था, सिग्नल गलत दे दिए। मान लीजिए इस ट्रेन को ये 2 पटरियां थी, ठीक, इस पटरी पे आपने पहले से एक मालगाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इसी जगह पर इन्होंने मालगाड़ी खड़ी कर दी, यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। अब इनको सिग्नल देना तो पटरी 2 पे ट्रेन को जाने के लिए, पर इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने ट्रेन को इसी पे भेज दी, कोलिजन हो गया। अब ये पटरी की सिर्फ गलती के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, तो अगर सिग्नल गलत दे दिए जाए तो भी दिक्कत आती है। अब व्हाट इज कवच, एक चीज का इशू चला कि भाई हम कवच एस्टेब्लिश करेंगे हर एक ट्रेन में। तो द इंडियाज वेरी ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड सिंस 2012 अंडर द नेम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टीकेएस। ठीक है, जो टिकास है इसको बाद में हमने कवच या आर्मर बोल दिया। बेसिकली कवच इज स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो डिजाइन किए गए इंडियन रेलवे को 0 एक्सीडेंट लेने के लिए। कवच एक रडार सिस्टम की तरह काम करता है, वो सिग्नल देता है जिससे बचते हैं। इंडिजिनियसली डेवलप रिसर्च एंड आरडीएसओ ने से डेवलप किया है ना, कोलैबोरेशन किया था इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ। अब कवच की प्रॉब्लम क्या है, कवच अभी तक सिर्फ 2% इंडियन रेलवे रूट पर लगा है 2024 फरवरी तक, बस 2%, 98% बाकी है ना। डिस्पाइट कॉल्स ऑफ द फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, बालासोर एक्सीडेंट द सिस्टम कॉस्ट 50 लाख पर किलोमीटर और 70 लाख पर लोकोमोटिव। कह रहे पर किलोमीटर अगर हम कवच को लगाते हैं तो 50 लाख रुपए पर किलोमीटर चाहिए और पर ट्रेन 70 लाख रुपए चाहिए, तो बजट बहुत बड़ा। भाई कवच का मतलब वाईफाई, सिग्नलिंग रेगुलेशन, सिग्नलिंग ऑटोमेटेशन, ये सब चीजें करने के लिए भाई आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। एनालिसिस शोज दैट दिस फुल इंप्लीमेंटेशन वुड अकाउंट लेस देन 2% ऑफ द रेलवे एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहे इसमें हम 2% टोटल एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर का मात्र खर्च कर रहे हैं।
ठीक है। इंडियन रेलवे आर फेसिंग क्रिटिसिज्म टू स्लो इम्प्लीमेंटेशन। भारतीय रेल को हम रोज क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत धीरे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, उसको थोड़ा तेज कर लो। भाई 50 लाख रुपए पर किलोमीटर देना है आपको, खरबों रुपए देने पड़ेंगे, बट सुरक्षा के लिए जरूरी है। इफेक्टिवनेस ऑफ द कवच। 1991 रेलवे हैज क्लासिफाइड नियरली 70% ऑफ ऑल मेजर एक्सीडेंट एज डीरेलमेंट, बट ओनली 2% ऑफ देम वर ड्यू टू द कोलिजन। कोलिजन से 2% होते थे। कवच इज इफेक्टिव ओनली टू अवॉइडिंग कोलिजन। अभी क्या करेगा, आपस में ट्रेन को लड़ने से बचाएगा, बस डीरेल होने से नहीं बचाएगा। कवच ऑल्सो मे नॉट हैव प्रिवेंट द कावेरी पट्टई एक्सीडेंट बिकॉज द रेलेवेंट एरर हैपेंड बियॉन्ड द मिनिमम मार्जिन कवच रिक्वायर्स टू असिस्ट। अगर कावेरी पट्टई एक्सीडेंट को देखें तो एक मिनिमम मार्जिन होना चाहिए दो ट्रेनों के कोलिजन में, ठीक। अगर वो मार्जिन नहीं है तो वो वेवलेंथ पकड़ ही नहीं पाएंगे कोलिजन का, ब्रेक भी तुरंत नहीं लगेगा। भाई ट्रेन को रुकने के लिए तकरीबन 1.5-1 किलोमीटर चाहिए, उससे पहले तो ट्रेन रुकती नहीं। और अगर सिर्फ 400 मीटर मिला है तो लड़ेगी, कवच तब भी नहीं काम कर पाएगा। What is the operating ration in the Indian Railway? Indian Railway operating ratio, which measures how much is spent to earn 100, projected 98.2 for 2024-25. It's shown that the slight improvement from 98.7 to 2024, but decline from 97.8 in 2016. तो अब ये है कि भाई आज की डेट में 98.2 के आसपास कमाई हमारी हो रही है। द ऑपरेटिंग रेशियो जो है लीव्स लेस फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेलेवेंट बजटरी सपोर्ट और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज देता है। अगर हमारी कमाई 100 रुपए में इतनी है तो हमें फायदा होता है। सिंस गवर्नमेंट मर्ज द रेलवे बजट विद द जनरल बजट, इन्होंने क्या किया, रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ जोड़ दिया। तो अब रेलवे के साथ कोई भी है ना बजट तो है नहीं, तो ये ज्यादा बजट सरकार से मांग सकते हैं अपने काम के लिए। However, EBR related dues have surged, raising 10% of the revenue recipients से 17%। आज की डेट में EBR जो है इनका वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चक्कर में इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा अगर ये चाहें तो। फ्राइट सर्विस, अब रेलिवेंट जनरेशन जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, जितना भी रेलिवेंट रेवेन्यू है उसका जनरेशन कहाँ से होता है। पहले फ्राइट जो 65% इंडियन रेलवे का रेवेन्यू कहाँ से आता है, रेल भाड़े से। While both passenger and the freight revenues are rising, पैसेंजर और माल भाड़ा दोनों बढ़ रहा है। फ्राइट रेट्स इंक्रीज 3 टाइम्स। पैसेंजर का किराया कम बढ़ रहा है पर जो रेलवे का भाड़ा ढुआई है वो महंगा होता जा रहा है। नियरली 30% ऑफ द रेलवे नेटवर्क इज ओवर यूटिलाइज, showing freight movement around 26 km per hour in 2016, which is the hindered revenue growth। अब यहाँ पर क्या है, रेलवे नेटवर्क ओवर यूटिलाइज है, मतलब उसकी जितनी औकात है उससे ज़्यादा इसे हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो फ्लाइट सर्विसेज को डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटे कर पाती है, बहुत स्लो चलती है। तो इसके लिए एक सेपरेट फ्लाइट कॉरिडोर देना चाहिए, जो अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चैलेंज है। गवर्नमेंट ने क्या किया, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स 2005 में बनाए थे, बट अभी तक सिर्फ डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर में पूर्वोत्तर जो ईस्टर्न है बस वही काम कर रहा है, पूर्वी राज्यों वाला, ठीक है। वेस्टर्न अभी तैयार होने की कगार पर है, बाकी ईस्ट वेस्ट और साउथ वेस्ट सब कॉरिडोर अभी भी प्लान में, अभी ये तैयारी नहीं, मतलब यूपीपी में सेपरेट फ्लाइट कॉरिडोर नहीं है। फ्लाइट रेवेन्यू हैवीली डिपेंड्स ऑन कोल। फ्लाइट कॉरिडोर किस पे है, कोयले वाली संयंत्र पे, तो रेवेन्यू 45% इसका वैल्यूम किस में चला जाता है, कोयले पे। हाउएवर गवर्नमेंट शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और थ्रेटन्स फ्यूचर कोल डिमांड। अभी क्या कर रहे हैं कि जो कोयले वाली गाड़ियां उनको हटा के क्या है, इलेक्ट्रीफाइड फ्लाइट सर्विसेज ला रहे हैं। एडिशनली रेलवे फेसेस चैलेंज इन मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रेलवे का दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना विद कैपिटल आउटले फॉर ट्रैक रिन्यूअल ड्रॉपिंग ऑफ 72%। अब यहाँ पर क्या है, ट्रैक रिन्यूअल भी होता है। भाई ट्रैक रिन्यूअल का मतलब क्या है, जो रेलवे की पटरी बसी है उनको दोबारा सही करना, उनकी कमियों को बदलना, तो वो 75% है आज की डेट में। एप्रोप्रिएशन ऑफ द डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड 96% फेल हो चुका है, जिससे मेंटेनेंस और इन सबको बनाने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है। भाई मान लो 100 रुपये में 96 रुपये हम खर्च कर चुके हैं, तो इनकी रिपेयरिंग हमारे लिए वीक हो जाएगी। पैसेंजर सर्विस रेवेन्यू, while freight services generates profit, passenger service incur is significant loss। जो पैसेंजर सर्विस है उससे में घाटा होता है। जैसे आप समझ लीजिए तेजस चल रही है, तेजस अपनी 50% कैपेबिलिटीज पे भी नहीं चलती, खाली जाती है। इन 2019-20 पैसेंजर रेवेन्यू वाज ओवर 50,000 करोड़, बट लॉस टोटल 63,364। लॉस इंक्रीज 68,000 इन 2021। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक आई थी। 2024-25 पैसेंजर रेवेन्यू इज 80 करोड़, boosted by new trains including Vande Bharat।
रेलवे हैज रिप्लेस मैनी चीपर स्लीपर एंड सेकंड क्लास कोचेस और एक्सपेंसिव कोचेस डाल दिए हैं ताकि पैसेंजर रेवेन्यू बढ़ जाए। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स द लास्ट फेयर रेशनलाइजेशन अकर्ड इन 2020। अब जो लास्ट फेयर को हमने बढ़ाया था वो 2020 में बढ़ाया था, उसके बाद अभी तक हमने भाड़े को नहीं बढ़ाया। व्हाट आर द चैलेंजेस जो इंडियन रेलवे फेस करता है? रेवेन्यू शॉर्टफॉल। भाई हमारे पास फंड कम है, बजटरी सपोर्ट कम है। अगर हमारा बजट नहीं होगा तो हम बेटा कभी भी रेलवे को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, हमारे पास बजट होना चाहिए। बैलेंसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पहले तो आपको देखना है पैसेंजर के लिए अफोर्डेबल हो, जैसे हमने कहा एसी कोचेस कर दिए, तो जो 232 रुपए की टिकट लेके दिल्ली जाता था, अब वो आपसे 2200 रुपये या 1230 रुपए की टिकट लेके क्यों जाएगा? वो 800 रुपए की बस की टिकट नहीं ले लेगा जो टाइमली चली जाएगी। तो यहाँ आपको सोचना है कि आप अफोर्डेबल हो और प्रॉफिटेबल हो, ठीक। उसके बाद स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशन। लोकोमोटिव पायलट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन देनी है, 12 घंटे की शिफ्ट होगी, ठीक है। और हैवी फ्राइट ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उनको कभी कभार 2 शिफ्ट करनी पड़ती है तो सो जाते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एट द प्रेशर एंड द फर्दर इम्पैक्टिंग द सेफ्टी। मान लीजिए दूसरा लोकोमोटिव पायलट आना था, उसके घर पे किसी की डेथ हो गई और वो नहीं आ पाया, तो आपके पास स्टैंड बाई पे कोई नहीं होता, आप इसी को दोबारा भेज देते। तो जो 12 घंटे ऑलरेडी जगह है वो सोएगा नहीं है, झपकी तो उसे भी आएगी। पटरी पे झपकी आएगी तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, रोड पे होता है, बट पटरी पे जब रिस्क होता है तो बहुत खतरनाक होता है। तो ये इनको ध्यान देना पड़ेगा। नेटवर्क कंजेशन एंड सेफ्टी। हाई नेटवर्क कंजेशन हैज रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेफ्टी सिस्टम लाइक कवच एंड द वॉकी-टॉकी बेस्ड सिस्टम मीन टू वांट ट्रैक साइड वर्कर्स ऑन ऑनकमिंग ट्रेन। अब यहाँ पर कंजेशन बहुत है, वॉकी-टॉकी नहीं है, ट्रेन आ रही है वो वर्कर को हम बता नहीं पाते, कवच का सिस्टम बहुत ज़्यादा लगा नहीं। अब सिस्टम आर लेस इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पर ट्रेन एक दूसरे के आसपास से निकलती है, सिग्नल का स्पेस सिर्फ 1 किलोमीटर अपार्ट होता है, तो यहाँ पर फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है। मतलब एक ट्रेन निकली 1 किलोमीटर आगे गई, दूसरी ट्रेन को उसी ट्रैक पर डाल दी। तो अब इससे क्या होता है, इससे आपको बैलेंस टाइम कम मिल रहा है और ट्रैक कम मिल रहा है। जो ट्रैक और बैलेंस टाइम कम मिल रहा है तो इससे आपको बहुत लंबा लॉस होता है और अब हमें ट्रेन को और लॉस पे लेते हो। तो ट्रेन की सेफ्टी के लिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें भविष्य में रेलवे को सुधारना है तो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। सिर्फ वंदे भारत लाने से या फ्राइट कॉरिडोर बनाने से काम नहीं चलेगा, फेयर रेगुलेट करना और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना, ये भी हमारा रोल होना चाहिए। तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो।